गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल कुछ करते हैं जो एक्टिविटी के हैं, तो ये आपने भी करने हैं। एग्जांपल जैसे 9.3 है पेज नंबर 147 की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपको कैलकुलेट करने मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 2 फॉर्मूलेज होते हैं फॉर द फॉलोइंग। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इसका मोल निकालना है, और 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालने किसे, पार्टिकल से। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना चाहिए मोल का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो आप लिखोगे यहाँ पे मास इक्वल टू 52 ग्राम। हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं 4, कितना होगा, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 इसका एटॉमिक मास है। तो मोल का फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास 52, मॉलिक्यूलर मास 4, तो ये आपका आ जाएगा 13 मोल। हो गया ये। सेकंड पूछा हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मोल इक्वल टू n अपॉन एन नॉट। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन है, एन नॉट एवोगैड्रो नंबर। तो n कितना आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं 12.044 इंटू 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको याद करना होता है और ये आपको दिया होता है। ये परमानेंट वैल्यू है कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये अगर मैं कहूँ तो ये आ जाएगा 2.022। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं इसको, 2 मोल। अब हमने ये किससे निकाला, ये हमने निकाला एवोगैड्रो नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। आपको मास निकालना है। अब देखो यही फॉर्मूला लगा के आप मास निकालोगे, क्योंकि एक फॉर्मूला जो होता है वो एक फॉर्मूला नहीं होता, वो 3 जितनी उसमें टर्म्स होती हैं वो सबका फॉर्मूला होता है। आपको 0.5 मोल ऑफ N2 गैस दिया हुआ है, यहाँ मोल दिया हुआ है आपको, मॉलिक्यूलर मास आपको पता होता है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मास निकालना है। तो यहाँ पे देखो कैसे हम निकालेंगे। हमें मोल क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है 0.5 मोल, और N2 है, N2 मॉलिक्यूल है, तो कितना हो जाएगा 28, क्योंकि एक का 14 होता है, दो का कितना हो जाएगा 28। मॉलिक्यूल है, अगर कहा होता एटॉमिक फॉर्म है तो फिर एक का ही लेते हैं। तो यहाँ 28 एटॉमिक मास हो गया इसका। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमें मास निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। क्या आ जाएगा, मास मोल कितना है 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है 28, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 14 ग्राम। तो इस तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो नाइट्रोजन एटम का, मगर यहाँ पे 14 लेना है क्योंकि ये क्या है, एक नाइट्रोजन एटम है। अब मैं इनमें से एक निकाल के दूँगी, दूसरा आपने खुद करना है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि आपके पास 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है। तो मास क्या, मास निकालना है आपको, मास आपको निकालना है। तो अब यहाँ मोल का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n अपॉन एन नॉट, क्योंकि पार्टिकल्स की बात हो रही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम किसका मास निकाल रहे हैं ना, मास निकाल रहे हैं, ये तो है, मगर हमें इसको 2 फॉर्मूले को एक साथ मर्ज करना पड़ेगा। कौन कौन सा फॉर्मूला, देखो, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल इक्वल टू क्या है, मास n अपॉन एन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n अपॉन एन नॉट। मास कितना दिया हुआ है, मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन एटम की, एक एटम की, तो 14, कितना हो जाएगा 14। तो n कितना है आपको दिया हुआ है 3.011 इंटू 10⁻23। एन नॉट हमें पता है कितना होता है 6.022 10⁻23, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2m इक्वल टू 14, तो m इक्वल टू 7
ग्राम। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा ये भी। नेक्स्ट आपका 9.5 दी हुई है एक्टिविटी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ फॉलोइंग। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ से निकालने हैं। 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है, 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन सोडियम एटम। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं आपको। मास दिया हुआ है कितना, मास इक्वल टू 46 ग्राम। तो आपको सोडियम एटम का एटॉमिक मास होता है 23। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप लिखोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n अपॉन n नॉट, 46 अपॉन 23 इक्वल टू n कितना है, निकालना है 6.0022 इंटू 10⁻23। तो 46 इंटू 6 हो जाएगा, 23n हो जाएगा। 46 इंटू 6.022 23 इक्वल टू 23n, 23n हो जाएगा। तो 23 अगर मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँ उसका, 46 इंटू 6 लिख सकती हूँ मैं इसको, 0 पॉइंट के बाद 0 ही है। 23, तो 23 टू ज़ा कितना होता है 46, 6 टू जो 12 कितना होता है 12, तो इंटू 10⁻, तो 23 टू ज़ा 3 टू 6 46, ठीक है। 23 टू ज़ा 6 टू 12, 12 इंटू 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो और सारे आप खुद करोगे ये वाले क्वेश्चंस।